नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आपके साथ मैं संजय मित्तल। जिस तरीके से राजनीति और धर्म में एक सवाल उठता जा रहा है, उसी को लेकर आज हमारे साथ जुड़ रही हैं साध्वी प्राची। उनसे हम बात करेंगे कि वो धर्म और राजनीति को किस प्रकार से देखती हैं। प्राची जी, आपका पंजाब केसरी में स्वागत है। और हमारा सवाल ये है कि आज के टाइम में धर्म और राजनीति में बहुत उथल पुथल होती जा रही है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, धर्म के बिना राजनीति पंगु है और धर्म हमें धारण करने के लिए, धर्म धार्यते इति धर्म, हमारे शास्त्र कह रहे हैं, वेद कह रहे हैं, तो हम धारण करें क्या? ईमानदारी। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में धारण करें उसको ईमानदारी से, हम हर कार्य करें, परिवार की जिम्मेदारी उठाए, समाज का निर्माण करें, राष्ट्र के उत्थान में अपना सहयोग करें। ये बहुत ज़रूरी है। धर्म हमें मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा जब विचलित आदमी होता है तो धर्म की शरण में जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि धर्म ही हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। अच्छा, एक सवाल यह है कि आज के समाज में बढ़ रही हिंसा को देखकर आप किस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से ये हिंसा बढ़ रही है, यानी धर्म की राजनीति आजकल हो रही है? दरअसल है क्या, आज के इस युग में धर्म को लेकर के जो हिंसा बढ़ रही है आज के परिवेश में, क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक मत है, एक पंथ है, एक संप्रदाय है, वो धर्म नहीं है। धर्म तो केवल और केवल सनातन, सत्य सनातन वैदिक धर्म है। ये प्राचीन है, जब से सृष्टि बनी तब से ये सनातन है। और जो दूसरे हैं वो मत है, पंथ है, संप्रदाय है। वो तो कोई 1400 साल पहले बना है, कोई 2000, तो उनकी तो अलग गणना है। तो धर्म हमें जो है जीवन जीने की कला है, हमारी जीवन का निर्माण करने का आदेश हमारा धर्म देता है। धर्म धार्यते इति धर्म मैंने बताया है। और जहाँ तक बात है राजनीति की, धर्म के बिना राजनीति अधूरी है, पंगु है। गांव की भाषा में कहूँ तो राजनीति धर्म के बिना अंधी है। आजकल समाज में बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ रही है, किस प्रकार से आप इसको देखते हैं कि हिंदू मुस्लिम ये सारी चीज़ें हो रही? हाँ, वो विस्मृत हो गया था आपका, क्योंकि वो गेट खुला। आपने जो बात की थी धर्म को लेकर के हिंसा बढ़ रही है, ये हिंसा इसीलिए बढ़ रही है कि सनातन में गीता को ले लीजिए, रामायण को ले लीजिए, ये जीवन जीने की कला सिखाते हैं। और दूसरे जो मत पंथ है वो कहते हैं, जो मुस्लिम धर्म, खुल करके बोल रही हो पंजाब केसरी न्यूज पर, कि जो व्यक्ति मुस्लिम धर्म ग्रहण ना करे उसका कत्लेआम कर दो। सरेआम कह रही है, बहुत सारे आयते हैं, ये उसी की वजह से हिंसा बढ़ रही। अच्छा, जब हमारी सनातनी बेटियों के साथ तो 35-35 टुकड़े होंगे, तो कौन हिंदू, कौन माँ है जो चुप बैठ सकते? कौन पिता है जिसके घर में बेटियां हैं वो फिर चुप नहीं बैठ सकता? लेकिन कानून है, मैं कह रही हूँ कि कानून का हमें पालन करना है, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें मर्यादाओं में भी रहना है। तो हम अपनी बेटियों को कहूँगी कि हम संस्कारित करें। अच्छा, एक सवाल ये है कि हिंदू रक्षा के लिए जो गाजियाबाद में राष्ट्रीय हिंदू रक्षा दल है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने यहाँ पर तलवारें लोगों को वितरित की हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनका कहना है कि हिंदुओं को अपनी रक्षा खुद अपने आप करनी होगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, सरकारें अपना काम कर रही, बहुत अच्छी बात है। बांग्लादेश के अंदर सरकारें हैं, कानून है, कोर्ट है, थाने हैं, फिर दीपू चंद्र दास की हत्या क्यों? कश्मीर के अंदर भी संविधान भी था, कानून भी था, कोर्ट भी, कचहरी भी, थाने भी। फिर 5 लाख कश्मीरी पंडित को कश्मीर से निकाला क्यों? हम अपनी रक्षा और सुरक्षा खुद करें, ये तो अच्छी बात कही है। घरों में कुत्ता घुस जाता है, डंडा नहीं होता।
हम कानून का सम्मान करते हैं, हम कानून का पालन करते हैं, तभी तो कन्हैयालाल की गर्दन कटवा दी। कन्हैयालाल निहत्था ना होता, उसके पास अपनी रक्षा के लिए डंडा भी होता, तो कम से कम वो सामना करता। तो पिंकी चौधरी का मैं समझती कोई गलत तो उस बेचारे ने किया नहीं। समाज की रक्षा के लिए हर व्यक्ति को हम अपनी रक्षा, और फिर कृपाण भी तो हम रखते हैं, वो उसका बड़ा रूप है भाई। कृपाण रखते हैं, वो तो सब रखते हैं, उसका बड़ा रूप है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए। मेरे विचार से तो मेरा अपना व्यक्तिगत विषय है कि क्योंकि हम बजरंग दल में देखते थे, दुर्गा वाहिनी में मैंने तमाम तलवारें बांटी है, बहुत तलवारें दुर्गा वाहिनी में रही हूं मैं। पूरे बेटियों को वीरांगना बनाने के लिए तलवार सिखाती थी, चलाने के लिए। तो इसमें कोई गलत नहीं है, सरकारों को विचार करना चाहिए। और कोई उपद्रव हो जाता तब मैं स्वीकार करती कि ये गलत हुआ है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बांग्लादेश में जो हालात हैं उसको लेकर, क्योंकि हिंदू जो हैं वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुख झेल रहे हैं, तो भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए कि बांग्लादेश में रह रहे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी रक्षा की जा सके? देखिए, भारत की सरकार से एक हाथ जोड़ करके निवेदन पंजाब केसरी न्यूज़ से कर रही हूँ, और आप जितना चाहो वायरल करिए, चाहे इसमें मुझे विवादित कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे लिए देश सर्वोपरि है, मेरे लिए हिंदुस्तान सर्वोपरि है। इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, आज़ाद कराने के लिए मेरे पुरखों ने बलिदान दिया है। भगत सिंह की जवानी गई है, सुभाष चंद्र बोस का पूरा जीवन गया, क्रांतिकारियों ने जीवन दिया है भाई। तो सरकार से एक निवेदन करना चाहती हूँ, जब हिंदुस्तान के अंदर आयरन लेडी बताते हैं ना कुछ लोग इंदिरा गांधी को, उसने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी, पूरा देश जानता है। लेकिन आज अरे देश की सरकार, हिंदुस्तान की सरकार, मोदी जी देश को बचाने के लिए इमरजेंसी लगा लीजिए। राष्ट्रभक्त, जो सच्चा राष्ट्रभक्त होगा वो विरोध नहीं करेगा। इमरजेंसी लगाइए, साल, 2 साल, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, मैं कहती 10 दिन लगाइए। इमरजेंसी लगा करके हिंदुस्तान के हित में, राष्ट्र हित में जो निर्णय है वो फटाफट कर दीजिए, देश बच जाएगा। अन्यथा ये हिंदुस्तान बचने वाला नहीं है। जहां जहां इनकी संख्या, आपके प्रश्न पर आ रही हूं, जहां जहां इनकी संख्या है और ज्यादा है, 10 हिंदू है और 50 ये है, तो हिंदू सुरक्षित नहीं मेरे भाई। कश्मीर से यही तो निकाले गए, बांग्लादेश के अंदर यही हालात है। और ये नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि कुछ नेताओं ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन मैं आपके चैनल पर कह रही हूं, बटेंगे तो अब तो एकत्रित है भाई। अगर हिंदू एकत्रित ना होता तो मोदी जी प्रधानमंत्री ना बनते, उत्तर प्रदेश में योगी जी ना आते। हिंदू बटा नहीं है, हिंदू घट गया है, उस पर विचार करे सरकार। हिंदू घट रहा है, मुझे दुख होता है, रोना आता है। हम 5 बहन भाई थे, आज परिवार में क्या करते, एक एक बच्चा करते हैं। हिंदुओं को भी कहूंगी हाथ जोड़ करके, 40-40 साल में तुम शादी करते हो बच्चों की, फिर वो बच्चे नहीं करते, वो कहते बच्चा ना बच्ची, नींद आए अच्छी, वो बच्चे नहीं पैदा कर रहे। एक सवाल ये भी है हमारा कि आरएसएस के प्रमुख जो मोहन भागवत जी थे, उन्होंने भी कहा था कि हिंदुओं को बच्चे ज़्यादा करने चाहिए, यानी 3 बच्चे तो कम से कम करने चाहिए। इसको लेकर आप क्या? मेरे भाई, मैंने राजस्थान में यही तो समस्या है, क्योंकि सबसे कमजोर साध्वी कोई है और सच बोलने वाली हिंदुस्तान में तो साध्वी प्राची में अपनी प्रशंसा नहीं। मैंने 10-12 साल पहले भीलवाड़ा में राजस्थान के अंदर कहा था 4 बच्चे होने चाहिए हिंदुओं के घरों में, हमारी संख्या घट रही है। अब उस जमाने में जब मैंने 12-13 में कहा तो मुझे मीडिया ने साध्वी प्राची का विवादित बयान, हफ्तों तक डिबेट चली। काश वो उस समय संज्ञान में ले लेते बुद्धिजीवी, कलमकार, पत्रकार, सब समझते कि देश के कहीं टुकड़े ना हो जाए, क्योंकि वो तो संख्या जो बढ़ा रहे हैं ना, हिंदुस्तान पे कब्जे के लिए बढ़ा रहे हैं। हम
दो से सिमटते सिमटते एक पर आ गए, एक से अब कहते हैं बच्चा ना बच्ची नींद आए अच्छी। कहाँ जाएगा ये हिंदुस्तान? हिंदुओं क्या दुर्दशा तुम्हारी होने वाली है जो बांग्लादेश के अंदर हुई। मोदी जी, अगर योगी जी ना होते तो यहाँ कत्ल आम होता। इसीलिए मोदी जी बैठे हैं, भगवान ने हमें बचा लिया कि देश में भाजपा की सरकार है, अन्यथा हमारी दुर्दशा, घरों से हमारी बेटियों को खींच खींच करके लेकर के जाते। हमने वो दौर देखा है 2012 से पहले का दौर, उत्तर प्रदेश के अंदर सबने देखा। इसलिए कहूंगी आपके चैनल पे, हिंदुस्तान को बांग्लादेश ना बनने दो और बांग्लादेश के फाटक खोलिए। योजना मैं तो केवल सलाह ही दे सकती हूँ आपके चैनल पे। जो वहाँ हिंदू है उन हिंदुओं को हिंदुस्तान में लेकर के आइए, नहीं उनकी दीपू चंद्र दास जैसी दुर्दशा होने वाली है। कितनी बेटियों के घर जला दिया, 3 महिलाएं घर में है और ऊपर से पेट्रोल छिड़क करके उस घर में आग लगा दी। कौन बोलने वाला? वहां कोर्ट भी है, कचहरी भी, थाने भी, पुलिस भी। पुलिस भीड़ के हवाले हिंदुओं को कर रही है, तो कैसे बचेगा मेरा हिंदू? हिंदुओं को हिंदुस्तान में लाए सरकार और जो वक्फ बोर्ड की जमीन है उस पर बसाए। रोहिंग्या को निकाल रहे, उनके घरों को हिंदुओं को दे सरकार। ये थी साध्वी प्राची जिन्होंने बताया कि भारत सरकार जिस प्रकार से बांग्लादेश के हालात हैं उसमें बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनको भारत में लाने की तैयारी करे, क्योंकि अगर ऐसा ही वहाँ रहा तो हिंदू बच नहीं पाएगा। गाजियाबाद से पंजाब के लिए संजय मित्तल।